रामदास जी को समर्थ का उपमा जिन मरने वाले को जिंदा कर। एक दिन में शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल ने कहो कछु उरन रोसुल बुलेस, अति अग गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नए होए तात तुम। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बड़ा भारी पाप, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। ओ मंदिर माज भई न भवानी, रेहत भागी आगी अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतवाग, अरे मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु ने क्रोध नहीं किया, वे अत्यंत कृपालु चित्त के, मैं नहीं सह पाऊंगा ना। उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। और तदपि साप सठ दे हो तो ही, और नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि दुष्ट मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। और जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, और रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धर शरीरा, अयुत जन्म भरे पावै पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों योगों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। फिर वहां से निकलकर त्रियक योनि, पशु पक्षी आदि की योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। और बैठी रही अजगर इव पापी, और सर्प होए खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रो अधमाधम अधगति पाई। शिव जी कहने लगे कि अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की तरह बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम भी, और भी अधम, तुझे अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखल में जाकर के रहे। ओ हाहाकार कीन गुरु दारुण सुने शिव साप, ओ कंपित मोहि बिलो कियति उरु उपजा परिताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नए होए तात तुम पाई। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करे दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। शिव जी की करे। नमामि सुमीसामो निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूप। निजम निर्गुणम निर्विकार, निरीहम चिदाकाशमाकाशुभासं भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
निस्वरूप में स्थित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप और आकाश में वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर मैं आपको भजता हूं। निराकार मूकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतोहम। निरंकार ओंकार के मूल, तुरी तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के विकाल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटे प्रभाति शरीर स्फूर्ण मौल कल्लोली चारु गंगा रसद्वाल कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, सबका कल्याण करने वाले शंकर जी को मैं भजता हूं। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटे प्रकाशम त्रियम शूल निर्मूलम शूल पाणिम भजेयम भवानी पते बाहुगम्यम। रुद्ररूप तेज श्रेष्ठ परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संगो मोहा परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनोहारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नैयावद उमानाथ पादार भजितम लोके परे वा नारायण न तामम सुखम शांतु संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और न परलोक में सुख शांति नहीं मिलती और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम में भी पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभूतोभ्यम जरा जन्म दुखोत तापमानम प्रभो पाए आपान मीसान शंभो। मैंने तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दूसरे दुखों से जलते हुए मुझ दुखी दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रयोक्ते विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न रहते। सुनो विनती सर्वज्ञ शिव
देखी विप्र अनुराग पुनिन मंदिर नववानी भई दुज बर बर मांग सियावत राम